Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Solar Grammar by Abdul Majid. Today I have a topic and the name of my topic is third conditional sentence. इससे पहले मैंने ऑलरेडी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंस मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। सो आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को आप उर्दू में कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो बात हो रही है किस कंडीशनल की बात हो रही है, हम कैसा स्ट्रक्चर यूज़ करें। तो उर्दू पहचान इसकी ये होती है कि आप जो है ना पछता रहे होते हो। उर्दू पहचान, सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है। उर्दू पहचान वो आपका क्या होगा, वो आपका पछतावा होगा, पछतावा। ठीक है। अब पछतावा किस चीज़ का पछतावा? पास्ट में जो कुछ आपके साथ हुआ या जो कुछ आपने करना था नहीं किया, ठीक है, जो करना चाहिए था नहीं किया। तो इस हवाले से अगर कोई पछतावा है आपका पास्ट का, ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ द पास्ट। इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ द पास्ट, ठीक है। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की दूसरी पहचान ये होगी कि यहाँ आप ज़्यादातर था या था, ये आपको जो कंडीशनल जो क्लॉज है वहाँ पर भी आपको जो एंडिंग हो रही होगी कंडीशनल सेंटेंस की ते अलिफ ता से, और रिजल्ट क्लॉज की जो एंडिंग है वो भी ते अलिफ ता से उसकी एंडिंग होगी। अब पछतावा कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरा कोई दोस्त है, पास्ट में हम कहीं कैनाल पे गए हूँ, ठीक है, और मेरा दोस्त जो है ना वो डूब के वहीं पर अल्लाह ना करे वफात पा चुका हो, तो मैं ये माइंड में लाऊं कि माइंड में सोचूं कि अगर मुझे तैरना आता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। ठीक है, अगर मुझे तैरना आता होता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। ये आप पास्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको अफसोस हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे तैरना आता होता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। अगर मुझे तैरना आता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। इस किस्म के सेंटेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो स्ट्रक्चर आपने जो इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर है थर्ड कंडीशनल की, वो आपने ये वाली यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने जो कंडीशनल क्लॉज है वो आपने इफ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट आप यूज़ करें, उसके बाद आपने पास्ट परफेक्ट वाली शेप लेकर आनी है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगाएं वरना ना लगाएं। उसके बाद आपका ये कोमा होगा। उसके बाद अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो लिख लें सब्जेक्ट। उसके बाद इस पार्ट में जो रिजल्ट क्लॉज होगा वो होगा वुड हैव, वुड हैव, ठीक है, V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक, वरना फुल स्टॉप। यहां पर आप वुड हैव और कुड हैव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक फिक्रा है, अगर जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मुझे तैरना आता होता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। ठीक है, मुझे रिग्रेट फील हो रही है पास्ट के बारे में। पास्ट में मेरा एक दोस्त था, हम कैनाल पे गए, डूब गए, ठीक है, मैं बच गया, वो फोत हो गया, वफात पा गया। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर मुझे तैरना आता होता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। मतलब वो पास्ट में आप अफसोस, पास्ट में कुछ हुआ, पास्ट में अब आप सोच रहे हैं, तो अब जो है ना फिक्रा जो है बनाते हैं। जैसे मैंने यही अब फिक्रा दोहराया कि इफ आई हैड नोन, ये नो की जो थर्ड फॉर्म है वो नॉन बनेगी। इफ आई हैड नोन हाउ टू स्विम,
हाउ टू स्विम। ठीक है, ये अब कंडीशन आपको दे दी गई है, ये कंडीशन है, शर्त है, मतलब कंडीशनल क्लॉज है ये। अगर शर्त, अगर मैं तैरना जानता होता, अगर मैं तैरना जानता होता, अगर शर्त है, अगर मैं तैरना जानता होता तो रिजल्ट क्या निकलता। अब रिजल्ट क्लॉज की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलता, आई तो मैं उसे बचा सकता था, यहां पर आपका कॉमा लगेगा। नेक्स्ट आप रिजल्ट क्लॉज जब स्टार्ट करेंगे करने वाले हो तो आप यहां पर कॉमा लगाएंगे, यहां पर सब्जेक्ट लगाएं, आई कुड हैव, COU, I could have saved him। अब ये आ गया रिजल्ट क्लॉज। कंडीशन ये थी कि अगर मुझे तैरना आता होता तो, अब रिजल्ट क्या था, तो मैं उसको बचा सकता था। आई कुड हैव सेव्ड हिम, मैंने आपको क्या कहा था, यहां पर वुड हैव भी लगता है और कुड हैव भी लगता था, यहां पर आपके पास आ गया कुड हैव प्लस V3 आ गया। ठीक है, अब देखें इस तरफ, ये आ गया इफ, ये आ गया सब्जेक्ट आपका, ये आ गया हैड आपका, ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरफ आए तो यहां पर आ गया ये आपका सब्जेक्ट, ये कुड हैव आपका आ गया और ये आपका V3 आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा एक और मैं सेंटेंस है हमारे पास के, अगर मैंने पैसे बचाए होते तो मैं नई कार खरीद सकता था। अब ये फिक्रा भी थर्ड कंडीशनल के हवाले से है कि जनाब साहब को एक रिग्रेट फील हो रहा है बंदे को, और अफसोस हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा उर्दू पहचान, पछतावा हो रहा है यार, उसके पास पैसे तो थे पास्ट में लेकिन उसने ज़ाया कर दिए। अब उसकी ख्वाहिश है कि वो कार ले, लेकिन नहीं ले सकता। अब उसने ये माइंड में सोचा, अगर मैंने पैसे बचाए होते तो मैं नई कार खरीद सकता था। ठीक है, इफ आई हैड, ये देखें स्ट्रक्चर की तरफ देखें, इफ आई हैड सेव्ड मनी, इफ आई हैड सेव्ड मनी तो मैं नई कार खरीद सकता था, कुड हैव वाली शेप आएगी यहां पर। इफ आई हैड सेव्ड मनी I could have bought new car, I could have bought new car। ठीक है, अब जनाब साहब जैसे मैंने कहा कि ये जो थर्ड कंडीशनल है ये पछतावे से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट का अगर आपका कोई पछतावा हो रहा है तो आप वहां पर थर्ड कंडीशनल जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप जो है ना 90% यहाँ पर लिखा होगा, 90% जो है आपका जो थर्ड कंडीशनल है वो इफ से स्टार्ट होगा, आपने इफ लगाया, उसके बाद इफ के फौरन बाद आपका आएगा पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सिर्फ एक है हैड। ठीक है, आपने सब्जेक्ट लगाया, आपने हैड लगाया, उसके बाद आपने V3, उसके बाद कॉमा। अब कॉमे का मतलब ये होता है कि तो, ठीक है, इसका मतलब होता है तो, उसके बाद आप जो है ना वुड हैव लगा सकते हैं, कुड हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन फिक्रे के सेंस को आपने देखना है। ठीक है, और उसके बाद वुड हैव कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो लगाएं, वरना फुल स्टॉप। अब कॉमे पे आते हैं। ठीक है, इफ आई हैड सेव्ड, इफ आई हैड नोन हाउ टू स्विम। ठीक है, आपने कॉमा लगाया, मैं कॉमे की बात कर रहा हूं, आई कुड हैव सेव्ड हिम। ठीक है, इफ आई हैड नोन हाउ टू स्विम, अगर मुझे तैरना आता होता तो, इस कोमे का मतलब होता है तो आई। अब ये देखिए कोमे का मतलब है तो आई कुड हैव सेव्ड हिम, मैं उसे बचा सकता था। ठीक है, इफ आई हैड सेव्ड मनी, अगर मैंने पैसे बचाए होते, कोमा, तो
आई कुड हैव बाउट न्यू कार, तो मैं नई कार खरीद सकता था। तो वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ रही है, सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like my all videos and be happy.